हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और जो कि आपके बेस्ड होंगे लैग्रेंजेस मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर पर, और इनको हम देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन मैंने कि शो दैट द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ रेडिया वेक्टर of the section of this surface x square plus y square plus z square is equal to x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square by the plane lx plus mu y plus nu z is equal to 0। इसको बेटा न्यू बोलेंगे, ठीक है। न्यू z is equal to 0 are given by this equation। मतलब हमारा जो रेडियस वेक्टर का मैक्सिमम मिनिमा होगा इस इक्वेशन से दिया जाएगा, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। बच्चों रेडिया वेक्टर की अगर हम बात करें तो रेडिया वेक्टर कैसे मिलता है, जैसे बेटा ये कोई कर्व है, ठीक है, और यहां पर ये बेटा OX इनिशियल लाइन है और यहां पर बेटा कोई एक पॉइंट ले लिया। पॉइंट को यदि मैं पोल से मिलाता हूं तो मिलाने पर जो डिस्टेंस आती है उसको हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। अगर ये बेटा 3 डायमेंशन में पॉइंट है, P पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x y z ले सकते हैं और इस पोल को 3 डायमेंशन में हम लोग ओरिजिन 0, 0, 0 कहेंगे। तो रेडियस वेक्टर की बात करें तो ये रेडियस वेक्टर बेटा क्या आएगा, अंडर रूट में आएगी वैल्यू, देखिए x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये बेटा रेडियस वेक्टर होगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, r। और इसका अगर हम स्क्वायरिंग कर ले तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मिला आपको। तो आपसे कह रहे हैं कि इस रेडियस वेक्टर के मैक्सिमम और मिनिमम की बात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं लैग्रेंजेस अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड में मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि रेडियस वेक्टर जिसका भी हमको मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना होता है बेटा उसको हम लोग यू मानेंगे। तो क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम हमको इसका डिस्कस करना है इसलिए हम लोग इसको क्या मान लेंगे, u मान लेंगे बेटा। तो लेट u इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, ठीक है। अब आपको यहां पर कंडीशन क्या दे रखी है बेटा, देखो एक कंडीशन ये दे रखी है कि सब्जेक्ट टू द कंडीशन जैसे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं आर स्क्वायर यहां लगा दूंगा तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर लगाएंगे बेटा तो ये r टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो एक तो आपको ये u गिवन है, दूसरा बेटा यहाँ पर ये कंडीशन ये गिवन है, एक कंडीशन और गिवन है लैम्डा x प्लस म्यू वाई प्लस न्यू जेड इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मैक्सिमम मिनिमा के लिए फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u हम लोग क्या करेंगे, इन सबको डिफरेंशिएट करके बेटा 0 के बराबर रखेंगे। जैसे कि बेटा अगर मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा एक्स स्क्वायर को तो ये लगभग ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx, 2y y का dy, 2z z का dz इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखेंगे ना। अब जब 2 से भाग कर देंगे बेटा इसमें तो ये बनेगा x dx प्लस y dy प्लस z dz। तो डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखेंगे तो हमको मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करने के बाद लिख रहे हैं बेटा x dx प्लस y dy प्लस z dz इज इक्वल टू 0। इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां भी 2x dx आएगा, 2y dy आएगा, 2z dz आएगा। 2 से डिवाइड करने के बाद बेटा जब हम लिखेंगे अच्छा ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन a स्क्वायर dx आएगा, y अपॉन b स्क्वायर dy आएगा और z अपॉन c स्क्वायर dz इज इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएट करके 0 रखा। अब इसको बेटा डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा लैम्डा dx प्लस म्यू dy प्लस न्यू dz इज इक्वल टू 0। जैसे कि बच्चों आपको ध्यान है जब हमने ये मेथड एक्सप्लेन करा था तो आपको ये बताया, ये तीसरी कंडीशन है, ये जो आपको डिफरेंशिएट करके आया इनको इक्वेशन 4, 5 और 6 इक्वेशन दे देंगे। u को डिफरेंशिएट करने के बाद जो आता है उसमें बेटा मल्टीप्लाई कराते हैं हम 1 से, और जो कंडीशंस होती हैं उनमें अगर 2 कंडीशन है तो मल्टीप्लाई कराएंगे लैम्डा 1 लैम्डा 2 से, 1 कंडीशन है तो सिंपल लैम्डा से,
3 कंडीशन है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो आप क्या करेंगे, यू को डिफरेंशिएट, जिसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना उसमें बेटा 1 से, जैसे इसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना था ना, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया, तो इस वाली इक्वेशन को हमेशा, इस वाले की डिफरेंशिएशन को, इक्वेशन 1 के डिफरेंशिएशन को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 4, 5 and 6 by 1, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। और आप लोग जानते हैं जब आप मल्टीप्लाई करा देंगे उसके बाद आप इसको ऐड भी करेंगे, एंड एडिंग। देखो बेटा, जब मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे तो देखिए बेटा, ये dx तीनों में कॉमन आ जाएगा, dx कॉमन आया। अब यहां बचेगा, देखिए क्या, इस वाले में इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई है ना, तो फर्स्ट में 1 से, इसमें किससे मल्टीप्लाई है, लैम्डा 1 से, इस वाले में लैम्डा 2 से, इक्वेशन 6 में। तो ये x प्लस लैम्डा 1 x अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, ठीक है, इसमें 1 से, इसमें लैम्डा 1 से, इसमें लैम्डा 2 से। अब बेटा जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर भी क्या कॉमन आएगा, dy कॉमन आ जाएगा, dy कॉमन ले लेते हैं, तो ये आया बेटा y 1 इंटू वाई प्लस लैम्डा 1 y अपॉन p स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 म्यू, प्लस बेटा अब जब हम इसको ऐड करेंगे यहाँ पर, तो ये dz बेटा यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ये dz कॉमन ले लिया, तो 1 इंटू जेड मतलब z, लैम्डा 1 इंटू जेड अपॉन सी स्क्वायर और लैम्डा 2 न्यू इज इक्वल टू 0। फिर आप लोग जानते हैं बेटा इसमें कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 जो भी आपके अननोन आपने माने हैं अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, इसमें क्या करेंगे बेटा, इनकी वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करने के लिए इस प्रकार से बेटा चूज करते हैं। देखिए यहां पर देखो बेटा, इस प्रकार से चूज करते हैं कि ये जो ब्रैकेटेड टर्म है ये आपकी 0 हो जाए, या कहें कि dx, dy, dz के कोफिशिएंट किसके इक्वल रख देंगे, 0 पे, इक्वेटिंग to 0 the coefficients of dx, dy, dz। अब बेटा इसको 0 रखेंगे तो ये मिलेगा x प्लस लैम्डा 1x अपॉन a स्क्वायर लैम्डा 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, y प्लस लैम्डा 1 अपॉन b स्क्वायर y प्लस लैम्डा 2 म्यू इज इक्वल टू 0, z प्लस लैम्डा 1 अपॉन c स्क्वायर z प्लस न्यू लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको बताया गया था बेटा कि इनकी वैल्यूज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दी गई इक्वेशन का यूज करेंगे, जैसे 1, 2 और 3 का यूज करते हैं। तो इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 1 को यूज करना है, मतलब इस पूरे की वैल्यू u आप लगाना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आना चाहिए। इक्वेशन 2 को यूज करना है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होना चाहिए। तो बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और लैम्डा एक्स ये बनाने के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये बनाने के लिए बेटा हम इक्वेशन, इसको नई इक्वेशन दे दो 7, 8, 9। इक्वेशन 7 में मल्टीप्लाई करने के बेटा x से, इक्वेशन 8 में मल्टीप्लाई करेंगे y से और 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा z से, ठीक है, जिससे आपको एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ये सब मिल जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 7, 8, 9 बाय x, y, z एंड एड, और इसके बाद बेटा ऐड भी करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए। तो बेटा x से मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे, तो देखो ये अब आप ऐड कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म ऐड करो, सेकंड टर्म ऐड करो, थर्ड टर्म ऐड करो। तो बेटा ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस लैम्डा 1 कॉमन, क्या बना ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस का लैम्डा 2 कॉमन, तो एक्स से मल्टीप्लाई वाई से और जेड से, तो लैम्डा एक्स म्यू वाई और न्यू z इज इक्वल टू 0। अब क्या करो बेटा, इन इक्वेशन का यूज कर दो,
यूजिंग इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। तो बेटा इस पूरी की वैल्यू कितनी है आपके पास, u लगा दो यहां पर, है ना, प्लस λ1 इस पूरे की वैल्यू कितनी है, r की पावर 4 है ना, प्लस λ2 और ये 0। तो λ1 की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का u अपॉन r टू दी पावर 4। लेकिन u की वैल्यू कितनी है बेटा, r स्क्वायर है, तो r स्क्वायर लगा दो, तो r स्क्वायर अपॉन r टू दी पावर 4। तो बेटा ये वैल्यू आ गई यहाँ पर -1 अपॉन r स्क्वायर। तो λ1 इज इक्वल टू -1 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो λ1 बेटा आया है, इसकी वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे 7, 8 और 9 में रखेंगे तो आपको x मिलेगा, y मिलेगा, z मिलेगा, जिसको हम लोग स्टेशनरी पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं। तो वैल्यू उठा के बेटा 7, 8, 9 में हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, देखिए बेटा आगे putting the value of λ1 in equations 7, 8 and 9। देखो बेटा फर्स्ट पे पुट करेंगे बेटा, यहां देखो x आपका कॉमन आ गया, ठीक है, x कॉमन 1 माइनस, अब λ1 की वैल्यू -1 अपॉन r स्क्वायर लगाएंगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर r स्क्वायर बराबर λ2 λ। तो बेटा ये वैल्यू आ गई, देखो यहां पर x की वैल्यू माइनस का λ2 λ अपॉन a स्क्वायर r स्क्वायर -1 अपॉन a स्क्वायर r स्क्वायर। बेटा ये ऊपर चला जाएगा, माइनस कॉमन लेके काट भी दो, तो λ2 λ a स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर r स्क्वायर -1। ठीक है, सिमिलरली बेटा हम लोग यहाँ देखो y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y की वैल्यू बेटा कैलकुलेट करने के लिए देखिए यहाँ से y कॉमन आ जाएगा आपका, ठीक है, तो y कॉमन आएगा 1 -1 अपॉन b स्क्वायर r स्क्वायर, λ1 की वैल्यू लगा दी, प्लस λ2 म्यू बराबर 0, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का λ2 म्यू। तो y बराबर सिमिलर बेटा ये अपॉन में जाएगा एलसीएम लेने के बाद, और देखो बेटा माइनस कॉमन लेके काटा तो ये 1 माइनस a स्क्वायर r स्क्वायर, सॉरी बेटा ध्यान दीजिए इसमें कि माइनस कॉमन लेके काटेंगे तो 1 माइनस a स्क्वायर r स्क्वायर आएगा, ये अपॉन में जाएगा तो ये वैल्यू आएगी λ2 म्यू b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस b स्क्वायर r स्क्वायर। ये बेटा y की वैल्यू। सिमिलरली बेटा हम लोग z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो z की वैल्यू देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर मिलेगा ना z आपको, तो 1 माइनस 1 अपॉन c स्क्वायर r स्क्वायर बराबर माइनस का न्यू λ2 z इज इक्वल टू न्यू λ2 c स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 1 माइनस c स्क्वायर r स्क्वायर। बेटा ये आपकी इसकी वैल्यू हो गई z की, ये हो गई। आपको मैंने बताया था बेटा ये जो x y z की वैल्यू आती है, जैसे ये वैल्यू x y z की हो गई, तो x y z की वैल्यूज को बेटा उस कंडीशन में प्रूफ करते हैं जहां पर हमारे आर्बिट्री कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। जैसे कि बेटा अगर हम लोग ध्यान दें, देखो आपको बताता हूं, क्वेश्चन क्योंकि मिटा दिया है इसलिए आपको अलग से लिख के बताते हैं बेटा। देखो वीडियो को आप थोड़ा बैक करके देख सकते हैं। देखो क्या कंडीशन गिवन थी, मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो कंडीशन बेटा ये गिवन थी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टू द पावर 4 लैम्डा एक्स प्लस म्यू वाई प्लस म्यू जेड इज इक्वल टू 0। ये गिवन है। अब जैसे बेटा यहाँ एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा देंगे तो आपका जो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर लैम्डा 2 है जो कि एक्स वाई जेड में आ रहा है, ये बेटा रह जाए क्योंकि राइट हैंड साइड में आर इसकी पावर 4 है, कैंसिल नहीं होगा, इसमें प्रेजेंट रहेगा, इसलिए हम इस कंडीशन में नहीं लगा सकते। इसमें अगर बेटा हम एक्स वाई जेड की वैल्यू लगा दें तो लैम्डा 2 आपको कॉमन मिल जाएगा और आर्बिट्री कांस्टेंट आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम लोग बेटा इस वाली इक्वेशन, इस वाली कंडीशन में रख देंगे वैल्यू उठा के। ठीक है, देखो बेटा किस प्रकार से रखेंगे हम वैल्यू को, देखिए फ्रॉम पुटिंग the values of x, y, z in equation 3। तो बेटा जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो लैम्डा 2 और लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर।
प्लस लैम्डा टू न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा टू कॉमन हुआ बेटा, है ना, आर स्क्वायर कॉमन हुआ, तो ये लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर आया, प्लस न्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर आया, और न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लैम्डा टू आर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट बेटा ये 0 मिलेगा। लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जैसे कि बेटा आपने देखा कि फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आ गया है, और इसमें देखो आर आ रहा है आपका, और बाकी सब आपके आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर की वैल्यू बेटा यहां से कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगी। अब वो मैक्सिमम वैल्यू आएगी या मिनिमम वैल्यू आएगी, तो ये आपका लैग्रेंजियस अनडिटरमाइंड मेथड जो है, अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर मेथड आपका ये नहीं बता पाएगा कि वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। हाँ, ये क्लियर है कि यहां से मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी जो भी होगी। तो यहां पर लिख देंगे दिस विल गिव द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस वेक्टर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसको देखेंगे फिर हम आगे। देखिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz इज इक्वल टू 0, और सब्जेक्ट टू द कंडीशन, ये आपको कंडीशन दे रखी है, और इन कंडीशन के रिस्पेक्ट में इसका मैक्सिमम मिनिमम आपको डिस्कस करना है। जिसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग उसको u मानेंगे, तो लेट u इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz, और सब्जेक्ट टू द कंडीशंस, ये कंडीशन दे रखी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस ये दे रखी है कंडीशन बेटा, lx प्लस का my प्लस का lz इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दी गई कंडीशन को बेटा हम लोग इसको 0 मानेंगे, सॉरी इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, कंडीशंस को इक्वेशन 2 और 3 मान सकते हैं। जैसे कि बेटा आप लोगों को बता चुका हूं कि मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करने के लिए इनको डिफरेंशिएट करके हम लोग 0 के इक्वल रखेंगे बेटा। तो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u we must have, अब बेटा जब डिफरेंशिएट करेंगे, देखो एक बार मैं इसको डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, 2ax dx 2by dy 2cz dz 2h। अब बेटा यहां पर ना xy है तो फर्स्ट सेकंड वाला लगाएंगे, x ऐसे ही y का dy, y ऐसे ही x का dx प्लस 2g z as it is dx प्लस x as it is dz प्लस 2f y as it is dz प्लस z as it is dy इज इक्वल टू 0। इस पूरे को बेटा हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा ये ax dx प्लस, अब यहां बेटा एक बात का और ध्यान रखेंगे, 2 से तो डिवाइड करके आप लिखेंगे, लेकिन इसमें ना dx वाले टर्म को अरेंज कर देंगे। dx वाला एक टर्म ये है, दूसरा टर्म dx का ये है, और एक dx का टर्म ये है, 3 टर्म है। 2 से डिवाइड करने के बाद लिखेंगे ax प्लस hy प्लस gz dx प्लस, अब यहां देखिए y वाले टर्म, dy वाले, तो dy वाला एक टर्म ये है, dy वाला एक टर्म ये है, और dy वाला एक टर्म ये है। तो dy वाले टर्म में देखो पहले hx प्लस dy प्लस fz dy वाला टर्म प्लस, अब बेटा यहां देखो dz वाले टर्म देखते हैं, तो dz वाले टर्म देख लेते हैं हम लोग,
dz वाला एक टर्म ये है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है बेटा। तो देखो ये xg प्लस का yf fy प्लस का cz इज इक्वल dz इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन बेटा 4 दे दीजिए। तो आपने इक्वेशन 1 को तो डिफरेंशिएट कर लिया, अब इक्वेशन 2 और 3 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो जैसे बेटा इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा ldx प्लस mdy प्लस mdz इज इक्वल टू 0। मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके 0 रखते हैं ना, तो ये इक्वेशन 5 हो गई। इक्वेशन 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx आएगा, तो 2 से डिवाइड करके बेटा हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं x dx y dy z dz इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 6। अब बेटा इसका अगला स्टेप होता है, आपको बताया था कि जो आप इक्वेशन 1 जिसका मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना है उसमें तो इक्वेशन जो 1 है उसके डिफरेंशिएशन में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और कंडीशंस पे बेटा लैम्डा 1 लैम्डा 2 और 3 कंडीशन है तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 4 में बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 5 6 by 1 लैम्डा 1 लैम्डा 2। और उसके बाद आप लोग जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, ऐड भी करेंगे, एंड एडिंग। तो देखो बेटा dx कॉमन आएगा और ax प्लस hy प्लस gz प्लस अब यहाँ लैम्डा 1 l प्लस लैम्डा 2 x। ठीक है बेटा, लैम्डा 2 x और कौन dx प्लस इसमें किससे मल्टीप्लाई है hx प्लस by प्लस fz और प्लस यहां पर लैम्डा 1m प्लस लैम्डा 2y dy प्लस यहां देखिए बेटा क्या आएगा, प्लस dz वाला कॉमन लीजिए तो xg प्लस का fy प्लस का cz प्लस का लैम्डा 1n प्लस लैम्डा 2z dz इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 को इस प्रकार से चूज करते हैं कि dx dy dz कोफिशिएंट 0 हो जाए या dx dy dz कोफिशिएंट को 0 के इक्वेट कर देंगे। इक्वेटिंग टू 0 the coefficients of dx dy dz। ठीक है बेटा, तो इक्वेट करके 0 के इक्वल रखेंगे। तो देखिए 0 के इक्वल रखने बेटा क्या मिलता है आपको, देखिए ये बेटा हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना, ये हटा दे रहे हैं, आगे देखेंगे फिर। देखो तो देखो यहां पर बेटा जब 0 के इक्वल रखेंगे, देखो इसको क्या आएगा, ax प्लस hy gz प्लस लैम्डा l लैम्डा 2x इज इक्वल टू 0। यहां आएगा बेटा hx by fz प्लस लैम्डा 1m लैम्डा 2y इज इक्वल टू 0। x g f y c z लैम्डा 1n लैम्डा 2z इज इक्वल टू 0। ये बेटा अब तक इक्वेशन जो भी आई हूं मुझे शायद 1 2 3 और ये 1 2 3 और 4 5 6 ये आई होगी 7 8 और 9। देख लीजिएगा बेटा इक्वेशंस। ठीक है, अब आपको पता है जब आप ये इक्वेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके बाद यहाँ पर इन लैम्डा 1 लैम्डा 2 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए दी गई कंडीशन का यूज करते हैं जिनको आपने इक्वेशन 1 2 3 माना था। अब उनका यूज करने के लिए बेटा देखो यहाँ पर ax स्क्वायर है प्लस by स्क्वायर है, तो ax स्क्वायर कब बनेगा बेटा, जब इक्वेशन 7 में आप किससे मल्टीप्लाई करें x से। अब प्लस by स्क्वायर तब बनेगा जब इक्वेशन 8 में मल्टीप्लाई करें y से, तो by स्क्वायर बनेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्लस हो रहा है तो आपको ऐड भी करना होगा, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 7 8 9 by x y z एंड एडिंग। ठीक है, ऐड भी कर दो बेटा, तो मल्टीप्लाई करा के ऐड करेंगे तो ax स्क्वायर hx by
GZX प्लस अब यहां देखो बेटा क्या आएगा, ये आएगा HXY BY स्क्वायर FYZ प्लस XZG प्लस FZY प्लस CZ स्क्वायर प्लस λ1। अब बेटा इसमें x से y से z से तो ये हुआ LX प्लस MY प्लस MZ और प्लस λ2 कॉमन, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको उस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दी जिससे आपको पहली वाली कंडीशन लगती दिखाई दे। बेटा ये जो पूरी आप वैल्यू देख रहे हैं इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस hxy 2hxy, तो 2hxy प्लस 2gzx प्लस 2fyz प्लस λ1 lx प्लस my प्लस nz प्लस λ2 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम लोग जो इक्वेशन 1 2 3 है उनका यूज कर दे रहे हैं, यूजिंग इक्वेशंस 1 2 3। ठीक है, अब बेटा जब इन इक्वेशन का यूज करेंगे तो यहां देखिए आ जाएगी वैल्यू, बेटा यहां वैल्यू आएगी ये इक्वल कितना है यहाँ पर ये वैल्यू है बेटा इक्वल 0 के प्लस सॉरी 0 नहीं बेटा u के इक्वल है ना, u के इक्वल माना था हमने प्लस λ1 क्योंकि इसका तो मैक्सिमम लो डिस्कस करना था इसलिए u था। ये इक्वेशन में lx प्लस my प्लस nz की वैल्यू कितनी थी 0 थी प्लस λ2 इसकी वैल्यू 1 बेटा है ना इज इक्वल टू 0। तो λ2 की वैल्यू आ गई बेटा, देखो λ2 की क्या वैल्यू आई, ये वैल्यू आ गई बेटा माइनस का u आ गई। तो आप क्या करेंगे, जो λ2 की वैल्यू है बेटा वो 7 8 और 9 में पुट कर दीजिए। तो 7 8 9 में पुट करने पर देखो बच्चों क्या आएगी, देखो वैल्यू क्या आएगी हम लोग जरा समझते हैं ध्यान से देखिए। इसको बेटा हटा इधर लिख देते हैं ना, इसको इधर लिख देते हैं, यहां लिखेंगे बेटा। देखिए बेटा λ2 की वैल्यू यहाँ माइनस यू जो आई है वो यहाँ लगाएंगे तो माइनस यू है, यहाँ माइनस यू यहाँ माइनस यू, तो x और x बेटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा है ना, तो a माइनस यू एक्स आया प्लस यहाँ कितना आ जाएगा एच वाई हुआ प्लस यहाँ कितना बेटा जी जेड हुआ प्लस λ1 l हुआ ये। ठीक है बेटा, और इज इक्वल टू 0 हुआ ये। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ वैल्यू क्या आ गई, अब जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बेटा देखो यहाँ आएगा hx प्लस यहाँ बेटा λ2 की वैल्यू माइनस यू लगाएंगे तो बाई बाई कॉमन आएगा तो b माइनस यू बाई हो जाएगा प्लस का fz और प्लस का λ1 n इज इक्वल टू 0 प्लस xg प्लस fy प्लस λ2 की वैल्यू माइनस यू लगाएंगे z कॉमन आ जाएगा z कॉमन c माइनस यू प्लस यहाँ कितना λ1 n इज इक्वल टू 0। इनको इक्वेशन बेटा यहाँ पर दे रहे हैं ये 10 11 और 12, ये इक्वेशन बेटा हमने यहाँ पर दी थी। ठीक है, एक मिनट देखिए बेटा, अब देखो बेटा आपके पास ये इक्वेशन 10 11 और 12 बन रही बेटा है ना, जिसमें x y z आ रहा और कांस्टेंट टर्म ये λ1 n λ1 m और λ1 n आ रहा है। आपके पास x y z की एक इक्वेशन और है, देखो क्या दे रखी थी, ये कंडीशन दे रखी थी बेटा lx प्लस my प्लस nz प्लस λ1 इंटू 0 कर लेते हैं बेटा। देखो यहाँ पर बराबर 0 था ना, तो इसमें एक जैसा फॉर्म बनाने के लिए λ1 इंटू 0 कर दिया। जैसे कि बेटा इसको मैं इक्वेशन 13 अगर दे दूं तो आप ये बात देख सकते हैं बेटा, देखो यहां से x आपका एक जैसा, यहां से y बेटा एक जैसा, z एक जैसा, λ1 एक जैसा। तो आप डिटरमिनेंट मेथड से बेटा इनको एलिमिनेट कर दो, लिखो एलिमिनेटिंग
एक्स बाई जेड एंड लैम्डा वन बाय डिटर्मिनेंट मेथड, बाय यहां लिख दे रहे हैं डिटर्मिनेंट मेथड। देखो बच्चों, डिटर्मिनेंट मेथड से एलिमिनेट करेंगे, देखो एक्स एक्स हट जाएगा तो कितना बचा बच्चों, a माइनस यू, यहां h g l h b माइनस यू f m g बाई c माइनस यू और यहां n l m n 0 और राइट हैंड साइड बेटा 0। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो u में कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी और यहीं से बेटा आपको मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम। तो दिस विल गिव द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग इसका देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि u आपको बेटा ये गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और एक कंडीशन गिवन है। तो u को जिसका मैक्सिमम डिस्कस करना है उसको 1 मान लीजिए और कंडीशन क्या गिवन है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन ये दे रखी है कि ax स्क्वायर vy स्क्वायर cz स्क्वायर 2fyz 2gzx प्लस 2hxy इज इक्वल टू 1 दे रखा है इक्वेशन 2। क्या करेंगे बेटा, मैक्सिमम मिनिमम के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रख देंगे। फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u we have अब देखो जब डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखेंगे तो 2x dx आएगा, 2y dy आएगा, 2z dz आएगा। तो 2 से डिवाइड करके बेटा 0 के बराबर रखते हैं तो x dx y dy z dz इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बेटा पिछले क्वेश्चन में देखो आपको डिफरेंशिएट करके बताया था इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। सेम फिर दोबारा से बेटा डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। देखो इसको तो अभी कितना आएगा, देखो 2ax dx 2vy dy 2cz dz 2fy dz plus z dy 2g x dz plus z dx 2h x dy plus y dx is equal to 0। 2 से डिवाइड करने के बाद बेटा देखो dx के कॉमन लेंगे टर्म ax plus gx plus hx dx प्लस अब y वाले देखो बेटा, y वाले टर्म कॉमन लेते हैं तो y वाला देखो टर्म कौन कौन सा मिल रहा है, ये मिल रहा है hy y वाला टर्म तो hx by प्लस fz, ठीक है, dy प्लस अब बेटा dz वाले टर्म देखो तो dz वाला देखो एक टर्म बेटा यहाँ पर देखो, वीडियो तो नहीं होगी कहीं, ये बेटा यहाँ z वाले टर्म में देखिए आपको एक तो ये टर्म मिल रहा है z का देखो 2gz है, सॉरी dz वाला देखना है तो gx है प्लस fy है प्लस cz है dz इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 4 देखो। अब बेटा ये दो एक u वाली जिसका मैक्सिमम डिस्कस करना कंडीशन एक है तो आप लैम्डा 1 लैम्डा 2 से नहीं, क्योंकि एक ही कंडीशन है तो लैम्डा से मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन 4 में, 3 में कराएंगे 1 से मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 3,4 बाय 1 एंड लैम्डा है ना, 1 एंड और उसके बाद क्या करेंगे एडिंग देखो बेटा तो कितना आएगा देखिए, मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर ये बन जाएगा बेटा x
तो ax प्लस gx प्लस hx, ठीक है। और यहाँ कितना किससे मल्टीप्लाई बेटा, लैम्डा से, और प्लस का x, यहाँ dx प्लस y प्लस hx प्लस dy, लैम्डा hx प्लस dy प्लस fz dy प्लस z लैम्डा gx प्लस fy प्लस cz dz इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा की वैल्यू बेटा इस प्रकार से चूज करते हैं कि dx dy dz कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो लिखेंगे इक्वेटिंग टू 0 द कोफिशिएंट ऑफ dx dy dz, ठीक है। इनको बेटा 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो ये आएगा लैम्डा ax प्लस gx प्लस hx प्लस x इज इक्वल टू 0, और लैम्डा hx प्लस dy प्लस fz प्लस y इज इक्वल टू 0, और लैम्डा gx प्लस fy प्लस cz प्लस z इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 5, 6 और 7। आप जानते हैं इन कंडीशन को बेटा यूज करने के लिए आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, तो इसके लिए आपको इक्वेशन 5 में x से, 6 में y से और 7 में z से मल्टीप्लाई कराना होगी। मल्टीप्लाइंग ऊपर लिख देते हैं बेटा, देखो चलो लिखते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशंस 5, 6, 7y x y z एंड एड, और उसके बाद बच्चों एड कर देना है, ठीक है, एंड एड। तो बेटा इनमें सबसे लैम्डा कॉमन आ जाएगा, है ना। देखो बेटा लैम्डा तो कॉमन आ गया, तो ax स्क्वायर प्लस ax स्क्वायर, और यहां देखो बेटा ये आपका जो टर्म है, तो देखिए मिस्टेक हुई, ये x से मल्टीप्लाई है ना, तो तीनों टर्म x के कैसे हो सकते हैं, कुछ गड़बड़ लिख गया है। देखिए dx का कोफिशिएंट एक तो ये था, है ना, dx का कोफिशिएंट एक ये वाला था और dx का कोफिशिएंट ये था, तो h बाई था, h बाई है यहाँ पर, है ना, h बाई है। और यहाँ ये दूसरा क्या था, एक ये वाला टर्म, और gz है, gz है, बाय मिस्टेक लिख गया ये, तो gz है और h बाई है। तो यहां देखो ये ax स्क्वायर आएगा, देखिए बेटा ये आपका ax स्क्वायर आया प्लस gzx बना प्लस h x बाई आया प्लस h x बाई आया, बाई से मल्टीप्लाई है, प्लस b बाई स्क्वायर हुआ प्लस f बाई z हुआ प्लस g x z हुआ प्लस f z बाई हुआ प्लस c z स्क्वायर हुआ, ठीक है। प्लस अब इसमें x बाई z से मल्टीप्लाई है, तो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर तीनों एक साथ लिखती है, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लगा दो। देखो बेटा ये आपको सब ऐड होते चले जाएंगे, तो मैं इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके, लैम्डा ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस 2f yz प्लस 2g zx प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहां देखो इस पूरे की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 इंटू लैम्डा इंटू यू इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू बेटा -u। ये जो वैल्यू आई है बेटा लैम्डा की, वो हम इक्वेशन 5, 6 और 7 में लगाएंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यूज, interpreting the value of lambda in equations 5, 6 and 8.
5 6 7 सॉरी 5 6 7 बेटा पुट करेंगे तो देखिए क्या आता है बच्चों। देखिए जब आप इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे, देखो यहाँ पर माइनस यू आएगा, देखो यहाँ माइनस यू आएगा और यहाँ x बेटा, तो x कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ए यू आ जाएगा प्लस h बाई आएगा प्लस जी जेड हुआ है बेटा। थोड़ा सा अरेंज करके लिखिए, देखो लैम्डा की वैल्यू u लगाएंगे ना तो माइनस के u ए आएगा, x कॉमन ले लेते 1 माइनस ए यू हुआ, पहले y वाला फिर z वाला। ऐसे बेटा इसको भी थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, देखिए ये हुआ बेटा यहाँ, देखिए ये, अच्छा एक बात और थोड़ा सा बेटा देखिए ये अरेंज हुआ ठीक से अभी कैलकुलेशन भी, क्योंकि बेटा जब यहाँ माइनस का यू लगाएंगे दे रहा है पहले माइनस का यू ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ये टर्म आएगा बेटा। अब जब माइनस यू से ऐसा करो, पहले डिवाइड कर लो, तो माइनस यू से डिवाइड करेंगे तो ax प्लस एच वाई प्लस जी जेड माइनस 1 अपॉन यू एक्स इज इक्वल टू 0, ये देखिए यहाँ से ठीक है अरेंजमेंट, तो ये x कॉमन आएगा तो a माइनस 1 अपॉन यू एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन दे दीजिए बेटा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सेम काम इसमें करो बेटा, जब आप माइनस यू से आप लैम्डा की वैल्यू माइनस यू लगाएंगे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा बेटा एच एक्स बनेगा प्लस बाई कॉमन आएगा तो b माइनस 1 अपॉन यू और ये हो जाएगा बेटा प्लस का एफ जेड इज इक्वल टू 0। सिमिलरली बेटा यहाँ जी एक्स आएगा प्लस एफ वाई होगा प्लस सी माइनस 1 अपॉन यू आएगा, जेड इज इक्वल टू 0, 9 और 10। अब बेटा यहाँ से हमको एक्स वाई जेड डालकर यू में एक रिलेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को डिटरमिनेंट मेथड से एलिमिनेट कर दो, तो एलिमिनेटिंग एक्स बाई जेड बाय डिटरमिनेंट मेथड, देखिए बच्चों एलिमिनेट करने पे क्या आया, a माइनस 1 अपॉन यू एच जी एच b माइनस 1 अपॉन यू एफ जी एफ c माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। ये जो आपको रिलेशन मिला, किसमें रिलेशन मिला है देखिए एक्स वाई जेड में, और यही रिलेशन आपको u की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, तो दिस विल गिव the maximum and minimum value of u, यहीं से बेटा आपको u की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी बेटा, ठीक है। अब बेटा हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड, ये कंडीशन दे रखी है बेटा। बच्चों हमारे पास एक मेथड और होता है जिसको हम लैग्रेंज मेथड भी बोलते हैं फॉर मैक्सिमम मिनिमम ऑफ टू वेरिएबल। देखो हम लोग इसमें काम कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है बेटा। अगर आपके पास एक कंडीशन दे रखी है और u दे रखा है तो आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का जो टू वेरिएबल वाला जो मेथड है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंडीशन के रिस्पेक्ट में कि आपकी जो वैल्यू है मतलब टू वेरिएबल में कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए, है ना, फंक्शन जिसको आप मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करिए, देखो बेटा यहां से हम लोग जेड स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करके टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां से बेटा जेड स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन सी, ये आ गई वैल्यू, और बेटा इसकी वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं, सो यू मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर अपॉन सी। तो बेटा u को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन 1 माइनस ए अपॉन सी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन 1 माइनस बी अपॉन सी।
अब यहाँ बेटा एक टर्म और बचा प्लस का 1/c। अच्छा बच्चों एक बात इसमें और आप ध्यान दे सकते हैं कि यहां से आपको जो वैल्यू मिली है बेटा, u की वैल्यू मिल गई और u की वैल्यू 2 वेरिएबल में आ गई है। तो मैक्सिमम मिनिमा का जो 2 वेरिएबल वाला मेथड है जिसमें हम लोग RTS और RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तब, और R अगर लेस देन 0 है बेटा तब मैक्सिमा, R अगर ग्रेटर देन 0 है और RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तब मिनिमा की कंडीशन बनती है। तो उस मेथड से बेटा हम इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो बच्चों हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ u we must have del u del x is equal to 0 और del u del y is equal to 0। डिफरेंशिएट करके बेटा 0 के बराबर पुट कर दे रहा है। देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके पार्शियली तो x स्क्वायर का बेटा 2x हो जाएगा, 1 माइनस a अपॉन c, ये वाला 0 रहेगा टर्म। अब बेटा ये 0 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, है ना। यहां से आएगा 2y, x का 0 y के रेस्पेक्ट में 1 माइनस b अपॉन c इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन c का 0। अब बेटा यहां से देखो 2 0 नहीं, 1 माइनस a अपॉन 0 नहीं तो x 0 मिलेगा। यहां से बेटा 2 0 नहीं, 1 माइनस b अपॉन b 0 नहीं तो y बराबर 0 मिलेगा। सो स्टेशनरी पॉइंट इज 0,0। अब बेटा r कैलकुलेट करते हैं। r होता है डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर। देखो डेल u डेल x बेटा ये कैलकुलेट करा, इसको एक बार x के रिस्पेक्ट पे और डिफरेंशिएट कर दो तो ये कितना हो गया 2 1 माइनस a अपॉन c आया। अब बेटा t की बात करते हैं, डेल स्क्वायर u ओवर डेल y स्क्वायर। अब y के रेस्पेक्ट में बेटा डिफरेंशिएट करेंगे इसको दोबारा से, तो ये तो कांस्टेंट है 2 1 माइनस b अपॉन c, 1 का y का 1 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर देखो हम लोग s कैलकुलेट करते हैं, s होता है डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y। मतलब बेटा आपको करना क्या है, y वाले को x के रेस्पेक्ट में, तो y वाले को जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट तो y कांस्टेंट रहेगा, इसलिए बेटा ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपकी RTS की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। अब आप लोग बेटा एट 0,0 पर RTS की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, और s तो 0 ही रहेगा। अब क्योंकि बेटा इसमें एक भी वेरिएबल नहीं आ रहा है तो 0 0 पर यही वैल्यू रहने वाली है, मतलब ये वैल्यू आ गई 2 1 माइनस a अपॉन c, वैल्यू आ गई 2 1 माइनस b अपॉन c, ये वैल्यू आ गई। अब ये बेटा a अपॉन c कैसा पॉजिटिव क्वांटिटी है ग्रेटर देन 0। अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं RT माइनस एस स्क्वायर की बात करते हैं बेटा, ठीक है। नेगेटिव थोड़ी क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा यहाँ देखो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4 और 1 माइनस a अपॉन c और 1 माइनस b अपॉन c बेटा, ठीक है। और यहाँ s की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 ये यहाँ कितना आया बेटा 1 माइनस a अपॉन c और 1 माइनस b अपॉन c, ये भी कैसी क्वांटिटी है बेटा ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है। इसका मतलब 0 0 पर सो there is minima at 0,0 and u minimum 0 0 पर 1 अपॉन c, क्योंकि बेटा x और y की वैल्यू 0 0 लगाएंगे यहाँ पर तो ये 1 अपॉन c मिल गया। आप यहाँ पर एक बात और कह सकते हैं सर कि अगर आपने z स्क्वायर एलिमिनेट करा तब ये कंडीशन, x स्क्वायर एलिमिनेट करते तो यहाँ जैसे z स्क्वायर एलिमिनेट करा तो 1 अपॉन c आया, तो बेटा u मिनिमम की वैल्यू सिमिलरली जैसे अगर x स्क्वायर एलिमिनेट करते तो 1 अपॉन a हो जाता और y स्क्वायर एलिमिनेट करते तो 1 अपॉन c। ये तीनों ही आंसर बेटा सही है, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोग इसमें देखेंगे। बेटा ये क्वेश्चन है कि इसमें कहा गया है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर जेड स्क्वायर, और बेटा आपको गिवन है ये कि ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p गिवन है। तो हम लोग इसमें सेम मेथड बेटा अभी प्रीवियस क्वेश्चन वाला अप्लाई कर सकते हैं, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं इसको z को एलिमिनेट कर दूं
तो बेटा आपको देखो वैल्यू ये मिल जाएगी, देखो यहां से z की वैल्यू आएगी बेटा p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी। तो u इज इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी, इसका होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, चलो इसको ऐसे लिखा रहे तो फॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ u वी हैव, क्या करेंगे बच्चों, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल रखेंगे, डेल u डेल x इज इक्वल टू, देखो क्या आएगा, x के रेस्पेक्ट में 2x, 2 पावर आगे p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी। और बेटा यहां पर किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, देखिए जब आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा यहां देखो p का 0 हो जाएगा, माइनस का a x का 1 b का b y का 0 अपॉन c, ये दोनों आ गए बराबर 0। डेल u डेल y कैलकुलेट करेंगे बेटा तो 2y 2 पावर आगे p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी। और y के रेस्पेक्ट में करेंगे बेटा यहाँ पर तो p का 0, जैसे यहाँ पर भी 0 हो गया था ये है ना, x का 0 माइनस का b अपॉन सी और यहाँ वैल्यू इनटू 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 से अगर हम यहाँ डिवाइड कर देंगे तो देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ से, इसको 1 दे दो और इसको 2 दे दो, फ्रॉम 1 x प्लस x माइनस a अपॉन सी p माइनस a अपॉन सी x माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, ये मिल गया बेटा, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे देखिए बेटा तो ये हो जाएगा x 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का ए बी अपॉन सी वाई इज इक्वल टू 0, नहीं इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी। ठीक है, और अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दें तो ये बनेगा बेटा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी सी वाई इज इक्वल टू ए पी सी, इक्वेशन 3। ठीक है, अब सिमिलर बेटा जब हम इक्वेशन 2 को 0 के बराबर रख रहे हैं तो देखो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, इसमें वैल्यू आ जाएगी, देखो यहाँ पर ये 2 से डिवाइड करना ही है आपको, तो एक तो देखो इक्वेशन ये बनी है आपके पास, एक इक्वेशन हम लोग और बना सकते हैं 2 से डिवाइड करके, देखो y माइनस b अपॉन सी p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 0। तो बेटा ये c और यहाँ a अपॉन सी हो रहा है बेटा, तो ऐसा करते हैं देखो c स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई करा दो, है ना, तो मल्टीप्लाई कराएंगे, देखो बेटा क्या वैल्यू आएगी, y प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी एक्स बराबर पी अपॉन पी बी अपॉन सी। और बल्कि जब हम बेटा यहां पर देखेंगे ये जो सी है बेटा सबके अपॉन में जाएगा, देखो इसके भी अपॉन में जाएगा, इसके भी अपॉन में जाएगा, इसके अपॉन में तो लिख दिया था, तो यहाँ ए पी अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी बेटा यहाँ सी नहीं आएगा, है ना, सी नहीं आएगा बच्चे यहाँ पर, तो ए पी अपॉन सी स्क्वायर होगा ये, है ना। अब ठीक है बेटा, तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे तो बाई सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी सी एक्स इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, इसको इक्वेशन 4 दे दो बेटा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बेटा, और सॉल्व करके हम लोग x और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, y को हटा देंगे। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 में बेटा मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इसमें आप पहले आप कितना y कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और माइनस कर दो इक्वेशन 4 को और मल्टीप्लाई कर दो एबीसी से। ठीक है, तो बेटा जब आप इसमें एबीसी से मल्टीप्लाई कर काटेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आपका x कॉमन आ जाएगा,
और ये कितना है बेटा, इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इसमें जब ए बी सी से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होगा बेटा, ये है ना, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में देखो बच्चे क्या आएगा, ये वैल्यू होगी इसको किससे मल्टीप्लाई है, ए पी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और इसमें माइनस ए बी सी से तो माइनस का पी ए सी बी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ए सी बी स्क्वायर, ये बेटा। तो अब देखो सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है, मल्टीप्लाई कराओ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी की पावर 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये टर्म आ गया। और यहां देखो कितना टर्म आ रहा है, यह टर्म आ रहा है बेटा ए पी बी स्क्वायर ए पी सी स्क्वायर माइनस ए पी सी बी स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म आ रहा है बेटा। एक बार इसकी कैलकुलेशन बेटा चेक कर लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है कैलकुलेशन। बच्चों हम लोगों की कुछ कैलकुलेशन बेटा कुछ गड़बड़ हो गया है ना, तो हम ऐसा करते हैं इसको बेटा इसकी कैलकुलेशन हम लोग दोबारा देख लेते हैं, है ना, पता लगा आगे सभी क्वेश्चन गड़बड़ हो जाए, कुछ कैलकुलेशन बेटा मल्टीप्लाई कराने में कुछ गड़बड़ी हुई है, एक बार देख लेते हैं बेटा, ठीक है। देखो जैसे इक्वेशन 1 से बेटा हमको ये मिला था x माइनस ए पी अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा x कॉमन आया तो यह आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन सी स्क्वायर वाई और बराबर ए पी अपॉन सी स्क्वायर बेटा डिवाइड करा दो, तो x ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी वाई बराबर ए पी, ये इक्वेशन 3 बनी बेटा, ठीक है। अब सिमिलर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन 2 से देख सकते हैं बेटा, है ना बच्चों, बीच में कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ लग रही थी इसलिए दोबारा से मैंने मिटा के किया है, इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब इक्वेशन 2 की बात करेंगे बेटा, देखो यहाँ पर 2 से डिवाइड करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी बाई, और माइनस का बी पी अपॉन सी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन सी स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर देखो ए बी अब एक्स अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई कॉमन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी अपॉन सी स्क्वायर डिवाइड करो, ए बी एक्स प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर बी पी, ठीक है। ये बेटा इक्वेशन बनी, अब सही है, इक्वेशन 4 आ गई बेटा। अब देखो क्या करेंगे, हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो फ्रॉम 3 में से बेटा एक्स करते हैं वाई को कैलकुलेट करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई कराओ इसमें, इक्वेशन 3 में किसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से घटा दो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करता हूं ए बी से, ठीक है। तो अब बेटा जब मल्टीप्लाई से घटाएंगे तो ये देखो x और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई इसमें किससे मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है इसमें बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, और मल्टीप्लाई ए बी सी तो माइनस से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, बराबर पी तो कॉमन है दोनों में, तो ये बेटा मल्टीप्लाई हुई ए से, बल्कि ए भी कॉमन आ जाएगा, चलो पहले लिख दे रहे हैं ए, और ये किससे मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से माइनस का पी ए बी पी। तो देखो बच्चों इधर कैलकुलेशन करते हैं इसकी आगे, देखो बच्चों x मल्टीप्लाई कराओ ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर ये वैल्यू आई
पी ए बी स्क्वायर पी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर पी, ये इससे कैंसिल। ठीक है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कॉमन लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया, और पी ए सी स्क्वायर, तो बेटा सी स्क्वायर कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू पी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आई बेटा एक्स की। ठीक है, अब क्या करो बेटा, सिमिलरली इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कराओ, किसमें, किससे, इक्वेशन 3 में काटना किसको है, एक्स को, या एक्स की वैल्यू बेटा इसमें रख दो, ऐसा करो एक्स की वैल्यू 4 में रख दो, पुटिंग एक्स इन इक्वेशन 4, देखो वैल्यू आएगी बेटा ए स्क्वायर बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, ये इसको इधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये गया तो बी पी कॉमन आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना, ये रह गया ना, तो माइनस का ए कितना है, ये उठ के बेटा इधर आया तो यहाँ तो 1 रह गया, और ये उठ के इधर आया तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये आया बेटा, है ना, तो बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो बेटा। ठीक है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बाई बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई बेटा बी पी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, तो बेटा आपका स्टेशनरी पॉइंट निकल के आती है स्टेशनरी पॉइंट निकल के आया बेटा आपका यहाँ पर y इज इक्वल टू बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो स्टेशनरी पॉइंट इज, देखो बेटा स्टेशनरी पॉइंट ये हो गया आपका x y मतलब ए पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, अब हमको आरटीएस कैलकुलेट करना होगा मैक्सिमम मिनिमम आगे डिस्कस करने के लिए। ठीक है बेटा, तो देखते हैं जरा, देखो बच्चों, डेल यू डेल एक्स की आपकी जो वैल्यू थी वो आई थी, देखो लिख दे रहा हूं दोबारा। ठीक है, इधर लिख दे रहा है, देखो बेटा, क्योंकि हमारे लिए इसके बाद ये डेल यू डेल एक्स आपका लगभग ये था 2x प्लस 2 पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस अपॉन सी, और माइनस का ए अपॉन सी, ये था ना, और आपका डेल यू डेल वाई की वैल्यू थी बेटा, डेल यू डेल वाई की वैल्यू थी 2 वाई प्लस 2 पी माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी, और माइनस का बी अपॉन सी, ये वैल्यू थी। ठीक है, अब बेटा आपको आर कैलकुलेट करना है, तो आर ओवर डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, तो देखो डिफरेंशिएट कर दो बेटा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ कितना आएगा बेटा, x का 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 2a अपॉन सी स्क्वायर, है ना, x के रिस्पेक्ट में करेंगे बेटा p का 0, x का 1, y का 0, तो माइनस का a अपॉन सी, तो प्लस का a स्क्वायर अपॉन सी, मतलब सी स्क्वायर ही रहेगा, है ना, तो प्लस का 2a स्क्वायर अपॉन सी, 2 कॉमन ले लो बेटा, तो 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन सी है, जो कि ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। t की बात करेंगे तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल y स्क्वायर होगा, y के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे बेटा 2 आएगा यहाँ पर, ये ठीक है, ये वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी, और प्लस का यहाँ पर देखो माइनस का 2b अपॉन सी स्क्वायर, p
p का 0, ax का 0, by का माइनस by का माइनस प्लस का b स्क्वायर 2 कॉमन 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। s की बात करेंगे डेल स्क्वायर u ओवर डेल x डेल y, y वाले को x के रेस्पेक्ट में, तो बेटा x के रेस्पेक्ट में करेंगे y वाले को, तो y का 0 x का 1, तो माइनस माइनस प्लस का, तो 2ab अपॉन c स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। देखिए जब आरटीएस आ गया, आगे देखिए बेटा, जब आपकी ये वैल्यू आ गई तो r एट एक्स स्टेशनरी पॉइंट मतलब AP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमा BP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस पॉइंट पे स्टेशनरी पॉइंट का आरटीएस। तो आरटीएस की बात अगर हम करें तो बेटा r की वैल्यू तो ये पॉजिटिव ही रहेगी क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड तो आ नहीं रहा है, इसका मतलब ये चेंज नहीं होंगे, मतलब ये 2 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो कि ग्रेटर देन 0, 2 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2ab अपॉन सी स्क्वायर। अब बच्चों हम लोग RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, तो RT मल्टीप्लाई कराओ 4 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस का एस स्क्वायर की बात करेंगे तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। तो बेटा 4 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 माइनस का 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4। बेटा ये कैंसिल, तो 4 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर जो कि कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब कि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, सो U इज मिनिमम। सो U इज मिनिमम। बेटा इंक डाल ले जरा इसमें, देखो बेटा RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब आपकी मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, यानी हम कह सकते हैं बेटा कि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, R ग्रेटर देन 0, सो U इज मिनिमम एट, मिनिमम किस पे बेटा, मिनिमम एट AP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर, और BP अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पर। और U मिन मिलेगा कैसे, U मिन आपको चाहिए तो U मिन इस पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, x की जगह यही रखो, तो a स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन एक्स वाई जेड की जगह रखना है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का कितना था p अपॉन सी माइनस कितना था a, तो a स्क्वायर p अपॉन p कितना था a स्क्वायर ax था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और शायद यहाँ c भी था, है ना, एक बार देख लेते हैं, कुछ इस तरीके का टर्म था आपका z वाला, p अपॉन p माइनस ए एक्स माइनस बी वाई अपॉन सी ऐसे है ना, तो a इंटू ए स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है, और माइनस का b स्क्वायर p अपॉन c, और यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये और इसका होल स्क्वायर था। अब इसको जरा एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बस बेटा फाइनली आंसर आने वाला है, ठीक है। कुछ ज्यादा ही लेंथी हो गई बेटा ये वाला वीडियो, देखिए U मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं बेटा पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, ये यहाँ चलो ये बेटा यहाँ देखिए वैल्यू क्या बन रही है,
देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग यहाँ से कितना कॉमन ले सकते हैं, पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस यहाँ ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल, सी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर, है ना। तो बेटा इसमें ना ऐसा करो, यू मिनिमम होगी वैल्यू, यू मिनिमम इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। ये बेटा इससे कैंसिल और ऊपर इसका होल स्क्वायर कर दो, है ना, या टोटल का ही होल स्क्वायर। तो बेटा आपको यहाँ पर देख रहे होंगे ये u मिनिमम पी स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब देखो c की पावर 4 आया, एक c स्क्वायर कैंसिल होगा तो ऊपर c स्क्वायर बनेगा और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक पावर बेटा इससे कैंसिल, तो फाइनली पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर होगा इसका, ठीक है। बाकी बेटा मैक्सिमम मिला के कुछ क्वेश्चन और भी है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो बेटा डिस्कस करेंगे। इस वाले वीडियो को बेटा यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू।